तस्वीरें एक सीएनजी स्टेशन की हैं, जहां सीएनजी स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी को एक बुजुर्ग से उलझते हुए साफ देखा जा सकता है। दोनों, अब इस सीसीटीवी फुटेज में ऑडियो नहीं है, लेकिन आप तस्वीरें देखकर इतना समझ सकते हैं कि दोनों ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को ताव और तेवर दिखा रहे हैं। अब जो बुजुर्ग शख्स हैं, उनका नाम है एहसान खान। वो क्या करते हैं, जो पंप का कर्मचारी है उसके ऊपर थोड़ा हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। हाँ, वो बुरी तरह आक्रामक हैं, हावी हैं, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। पहला फिजिकल कांटेक्ट इस वीडियो के मुताबिक जो सीएनजी पंप पर जो कर्मचारी है उनकी ओर से होता है। वो बुजुर्ग को छूते हैं और कहते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो। एक जैसे लड़ाई में हमने हमने आपने अक्सर देखा होगा कि जब लड़ाई होती है दो लोगों के बीच तो ठेला ठेली होती है, हाथ से एक दूसरे को हटाते हैं। अब इसके बीच आसपास जो सीएनजी स्टेशन है उसके कुछ कर्मचारी हैं, वो बीच बचाव भी कर रहे हैं। अब जब बुजुर्ग को धक्का लगता है तब बुजुर्ग भी हावी हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। और इसके बीच जो जेस्चर है सीएनजी पंप कर्मचारी का, वो कुछ ऐसा है कि वो ये कह रहा है कि अभी आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र हो चुकी है, वरना मैं बताता, या ऐसा कुछ लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी हावी होना चाहता है, वो भी आक्रामक होना चाहता है, लेकिन उम्र के बीच जो अंतर है वो बुजुर्ग होने की वजह से उन पर अटैक नहीं करता। अटैक तो बुजुर्ग ने भी नहीं किया था, लेकिन वो हावी थे। अब इसके बीच क्या होता है, गजब का ट्विस्ट आता है। जो बुजुर्ग हैं एहसान खान, उनकी पत्नी हुस्न बानो वहां खड़ी हैं। अब उनकी बेटी अरीबा जाती हैं, जिस ब्रीजा गाड़ी से ये लोग आए थे सीएनजी भरवाने, वहां से वो लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल के लाती हैं। अब यहां तक आपको लग रहा होगा कि लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल के लाने के पीछे का मकसद धमकाना था, या उस सीएनजी स्टेशन पर जो कर्मचारी था उससे अपने पिता की जो झड़प हो रही थी, अरीबा के पिता की, उस झड़प को छुड़ाना था। लेकिन अरीबा वो पिस्तौल लेकर सीएनजी पंप कर्मचारी, जिनका नाम रजनीश है, उनकी ओर बढ़ती हैं और उनकी छाती से वो लाइसेंसी रिवॉल्वर लगा देती। अब जितनी जानकारी सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर में है, उसके मुताबिक यह कहा गया कि इतनी गोली मारेंगे कि परिवार वाले पहचान नहीं पाएंगे। जबकि पीड़ित रजनीश का बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि उस लड़की ने कहा था कि तुम अभी जानते नहीं हो हम लोग कौन हैं, और अगर मैं लड़का होती तो यहां दो चार को शूट कर देती। ये पीड़ित का बयान। अब पूरी कहानी ये है कि ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के हरदोई का। वहां बिलग्राम कोतवाली के अंतर्गत एक जगह है सांडी रोड, वहां का ये जो सीएनजी स्टेशन है, वहां एक परिवार ब्रीजा गाड़ी से आता है सीएनजी भरवाने। अब जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर पिस्तौल तानी गई, वो ये कह रहे हैं कि मैंने कहा, जैसा कि आमतौर पर होता है सीएनजी स्टेशन पर, कि भाई जब तक सीएनजी डाली जा रही, गाड़ी में जो सवार हैं वो नीचे उतर जाएं। इस पर गाड़ी में सवार लोग इसके लिए राजी नहीं हुए। तू मैं होने लगी कि ऐसे ही सीएनजी डाल दो गाड़ी में, कोई गाड़ी से नहीं उतरेगा। अब वो कर्मचारी भी अड़ गया कि मैं नहीं डालूंगा ऐसे सीएनजी, आप उतरिए पहले गाड़ी से। अब इसी में तू मैं इतनी बढ़ गई कि उसके बाद का वीडियो ये रहा आपके सामने, जो आप देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि एहसान खान, उनकी पत्नी हुस्न बानो और बिटिया अरीबा, वो कैसे इस पूरे झगड़े में इन्वॉल्व होती हैं और कैसे अरीबा अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर लाती हैं और पेट्रोल पंप कर्मचारी रजनीश की छाती पर लगा देती। अब हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो भी पिस्तौल और रिवॉल्वर और ये सिक्सर, इन सब के बारे में जानते होंगे, वो उन्हें पता, इतना तो पता होगा कि अगर मैगजीन नहीं है तो भी चैम्बर में गोली हो सकती है। और दूसरा, हमने ऐसे कई केस देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, जिसमें बंदूक की सफाई करते वक्त गोली चल गई। यानी गोली कब चल जाती पता नहीं चलता, अनइंटेंशनली गोली चलने के बहुत से वाकये हैं। लेकिन यहां तो पिस्तौल छाती पर लगा के बोला जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि वो कह रही थी कि तुम्हें जानते नहीं हम कौन है, क्या कर देंगे तुम्हारे साथ, और मैं लड़का होती तो दो चार को यही शूट कर देती। अखबारों में छपा है कि लड़की की ओर से यह कहा गया कि इतनी गोली मारेंगे कि घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। अब जब ये फिल्मी डायलॉग वायरल हुआ तो कोई कह रहा है ये रिवॉल्वर रानी है, कोई कह रहा है गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये एक महिला संस्करण आ गया है। तो इन सब के बीच पुलिस ने भी अपना एक्शन लिया है, और जब वीडियो वायरल हुआ तो पेट्रोल पंप के जो पीड़ित कर्मचारी थे सीएनजी स्टेशन के, रजनीश, उनकी तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। और उसके बाद पहले आप रजनीश का बयान सुनिए, फिर मैं आपको पुलिस का भी बयान सुनाता हूं कि आखिर बिलग्राम कोतवाली की पुलिस ने, हरदोई की पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। पहले सुनिए पीड़ित रजनीश का यह बयान।
तो एक उसमें सर 3 लोग सवार थे। हमें जानकारी नहीं थी जे उसमें कौन क्या है। और हमने कहा उनसे, अंकल जी नीचे उतर आओ और अपना परिवार नीचे उतार लो, सीएनजी में तभी पड़ेगी। बोल रहे हैं हम तो हर जगह ऐसे ही डलाते हैं सीएनजी। इसी बात के लिए विवाद हुआ। बहुत देर हाथापाई हुई, हमारा गलेवान पकड़ा और हमारे मारने के लिए हमको 2-3 बार दौड़े। इसी बीच उनकी लड़की अपनी गाड़ी से, ब्रेजा गाड़ी से पिस्टन उतार लाई और हमारे सीने पर लगा दी। बोली ये जान से मार देंगे, तुम हमें जानते नहीं हो, हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। इसके बाद हमारे मैनेजर साहब अंदर ऑफिस से आए, उन्होंने मामला शांत करवाया और मालिक साहब से बात की। मालिक साहब ने कहा, बोला हुई कोई बात नहीं, जाने दो कोई बात नहीं। उसके बाद जब जाने लगे तब लड़की बोल रही है, क्या नाम, बोल रही है कि अगर हम लड़का होते तो 2-4 को शूट कर देते हैं। इसके बाद बोल रही है कि हम पुलिस को क्या डरते हैं, बुला लो पुलिस को। उसके बाद वो मैनेजर साहब ने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, वहाँ से एक सिपाही और एक दरोगा साहब भी आए मौके पर। सोशल मीडिया पर सीएनजी कर्मी को रिवॉल्वर दिखा के धमकाने संबंधी प्रसारित वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि संबंधित प्रकरण 15 जून 2025 का थाना बिलग्राम अंतर्गत पसनेर पेट्रोल पंप का है। सीएनजी भरने को लेकर वाद विवाद में युवती द्वारा सीएनजी पंप कर्मी को रिवॉल्वर दिखा के धमकाया गया है। संबंधित लाइसेंसी रिवॉल्वर को कब्जा पुलिस लेकर सीज कर दिया गया है। वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। संबंधित आरोपी गणों से पूछताछ की गई है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब यहाँ जो वीडियो वायरल हुआ तो जाहिर तौर पर जब जो पीड़ित पक्ष है रजनीश और जिन्होंने हमला किया उनका नाम अरीबा, बताया जाता है कि वो नीट की तैयारी कर रही छात्रा है। लेकिन एक छात्रा का इतना उग्र हो जाना, इसके पीछे लोग ये कह रहे हैं कि जब आपके पिता के साथ कोई मिसबिहेव करेगा तो आप भी उग्र हो जाएंगे। लेकिन इस हद तक कि लाइसेंसी निकाल के लाना और छाती पे लगा देना, इस हद तक उग्र होना। और जब आप, रजनीश का व्यवहार भी हो सकता है गलत हो सकता है कि एक कस्टमर से इस तरह की बात ना की जाती हो, लेकिन उस ऑडियो में साफ नहीं है कि एहसान और रजनीश के बीच में क्या बात हो रही है। हाँ, दोनों आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, दोनों इस वीडियो में आक्रामक दिखा रहे हैं। कौन कम आक्रामक दिखाई दे रहा है, कौन ज्यादा, वो आप तय कीजिए। लेकिन इस मतलब गुस्सा ऐसा भी नहीं कि लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल के लाया और लगा दिया छाती से कि अगर लड़का होती तो 2-4 को मैं शूट कर देती। तो अरीबा लड़की है, इस वजह से क्या वहां 2-4 लाशें गिर सकती थी? वो नहीं हुआ, क्योंकि पीड़ित ने ही बयान दिया है। अब हरदोई का ये वीडियो ऑल इंडिया वायरल हुआ, पुलिस ने एक्शन भी ले लिया, पुलिस की बाइट भी मैंने आपको सुनवा दी। अब यहां जो लोग उस लड़की को डिफेंड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके सामने अगर पिताजी के साथ बदसलूकी हुई तो कोई भी यही करता। क्या कोई भी यही करता? जाहिर सी बात है नहीं। विधि सम्मत कार्रवाई हो चुकी है और पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। पुलिस ने जब इन तीनों को बुलाया और तीनों के खिलाफ एफआईआर हुई है, हुस्न बानो के खिलाफ भी और बिटिया अरीबा के खिलाफ भी और उनके पिता एहसान खान के खिलाफ भी। ये लोग हरदोई के ही हैं, कारोबारी हैं और बताया जाता है रिपोर्ट में यह है कि कुछ घंटे बाद इन तीनों को छोड़ दिया गया। टॉप सीक्रेट पर यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको शेयर कर लीजिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इतना बताइएगा कि क्या पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं और क्या हीट ऑफ द मोमेंट में अगर गोली चल जाती तो क्या होता? क्या इस दलील के सहारे उस लड़की के कृत्य को माफ किया जा सकता है कि अगर आपके सामने आपके पेरेंट के साथ कोई बदसलूकी करता तो आप भी यही करते? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं।